ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नए राज कुमार के दुखिया रोए रही दुखिया रे। भैया भाई जब जंगल में ठाड़ी भाई जब जंगल में ठाड़ी विधिगति अपरंपार उलझी काटिन में साड़ी। बढ़ी जब काटन में साड़ी उलझी नेक आगे कदम बढ़ायो तो बामी दिखाई दई। बामी के पास मैया ने अपनो पैर रखो। मात जब बामी पे ठहरी पैरन की वही आवाज निकल के आई ओ झेरी। बोली बस सर्प सौंके हो रे ओ लाला आज मेरे संकट को बांटो। लाला मुझे दुख सो नहीं जात सरपन का उंगली में काटो। सर्प सो बोली लाला मोको उंगली में सहनाए है रो। सर्प बोला मैं इंसान नहीं हो जो बेवजह किसी को सताऊं। आप यहां से जाइए। जब वहां से मैया आगे बढ़ी कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई तो पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया। वो एड़गी क्या कर रही है? महाराज मरने आई हूं। क्यों महाराज? वो पुत्र नहीं हुआ। बाबा नारद बोले अरे वो बावरी बेटा नहीं हुआ तो मरने आ गई, लौट जा। नहीं बाबा जिंदा नहीं जाऊंगी अगर पुत्र नहीं हुआ। बाबा नारद बोले लला का हमारी झोली में पड़े जो उठाए के पकड़ा दे, लौट जा। बोले नहीं बाबा। बाबा नारद बोले एक बात बता। कहा का वर्षा थोड़ी वही के कहूंगा वो किसान और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी वही ना कहूंगा वो किसान और खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी और कौन अग्नि से तेज है कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी और क्रोध अग्नि से तेज है कायली काजर सो कारी। लौट जा। 9 महीने के बाद पुत्र पैदा हो जाएगा। मैया बोली अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले हे लड़की भगवान ने कहा है कि उनका वचन मिथ्या हो जाएगा लेकिन संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। बुद्धि ठिकाने पे है। जवाब दो बाबा तुम्हें शायद पता ना है कि हमें 6 महीना है गए हमने पति को चेहरा नहीं देखो और ना तो बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है। बाबा नारद बोले आज लौट जा
अगर 9 महीना के बाद बेटा पैदा न होवे तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुआं में आकर के गिर पड़ना मैं रोकने नहीं आऊंगा। अब आपको एक बात बता दें, ये बाबा नारद जो है ना, ऐसे महात्मा है कि एक बार राजा सुकंत जा रहे थे स्वर्गलोक में। ध्यान से सुनना माताओ। तो सुकंत स्वर्गलोक में संतों से भेंट करने जा रहे थे, विद्वान बैठे थे। तो जवाब दिया सबके चरण बंदन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। राजा सुकंत जा रहे थे, अचानक रास्ते में बाबा नारद मिल गए। बोले सुकंत जी कहाँ जा रहे? महाराज संतों के दर्शन करने जा रहा हूँ, वहां आशीर्वाद लेके आऊंगा। अच्छा इधर आओ जी, जा रहे हो? अरे जा ही रहा हूं। तो बोले सबको प्रणाम करोगे? बोले हाँ सबको ही करेंगे, किसको छोड़ेंगे थोड़ी। जवाब दो। तो एक हमारा निवेदन है कि तुम सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ देना। बोले क्यों? बोले अब मेरी मर्जी है तो छोड़ देना। ठीक है। राजा सुकंत ने स्वर्ग लोक में जाए के सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। अब बे ठहरे क्रोधी संत, जो छोड़ो। सीधे क्रोध में आकर के राजा रामचंद्र जी की सभा में पहुंचे। वहां मिले नहीं तो महलों में पहुंचे। सुबह ही सुबह लक्ष्मण जी पहरे पे खड़े थे। बोले राम कहाँ है? गुरुदेव प्रणाम करता हूँ। आपका आना कैसे हुआ, आप हमें बता देते। बोले ये बताओ राम कहाँ है? बोले भैया अभी सो रहे हैं। विश्वामित्र बोले जब राजा सोता है तो प्रजा का यही हाल होता है, उठाओ ने। अब राम जी को उठाओगे? भैया लखन बोले कि बहुत गुस्सा में है, कुछ गड़बड़ है गई आज। जवाब दो, लेके आओ। राम जी बेचारे नेत्र खोल रहे बंद कर रहे, खोल रहे बंद कर रहे। जी गुरुजी चरण बंदन। क्या हो गया गुरुजी? बोले राम तुम्हारे होते हुए तुम्हारे गुरुदेव के चरणों को नहीं छुआ गया, बताइए अब क्या करना चाहिए? राम जी ने जवाब दिया कि गुरुदेव जिसने भी आपके चरणों को नहीं छुआ या जो शीश आपके चरणों में नहीं झुका, मैं आपकी सौगंध खाता हूं कि उस शीश को आपके चरणों में काट के रख दूंगा। अब जो जब बात सुनी, जो खबर सुकंत को पता चली कि राम जी मारवे को प्लान कर रहे, अब हम मारे जाएंगे। अब बाबा नारद को ढूंढ रहे कि उन्होंने ही मना किया था कि पैर मत छूना। अब पहले तो बिना ढूंढे मिल गए, अब ढूंढे तो नहीं मिल रहे। अब चारों तरफ ढूंढत घूम रहे कि कहाँ है भैया, कहाँ है। सुकंद रो रहा है बैठा बैठा कि नाथ हमारे प्राण की कोई रक्षा करे। सुकौत की महात्मा आए गए। बोले का आएगो? बोले महाराज आपने ही मना किया था पैर मत छूना, सो हमने ना छुए, अब हमारी मौत है। मौत है जी। बाबा नारद बोले मर जा। अरे बोले कैसी बातें कर रहे हो महाराज? हाँ बोले मर जा, सबको ही मरना है तो तू भी मरेगा, थोड़ी देर बाद मरेगा तो अभी मर जा। नहीं महाराज ऐसी बातें मत करो। कौन मारेगा? राम जी मारेंगे। अरे बाबा नारद बोले जा से बढ़िया बात का हो सकती, पता नहीं कहाँ मरेगो हैं? राम जी मारेंगे उद्धार होवेगो, बैकुंठ जावेगो। नहीं महाराज मजाक मत करो, कोई उपाय करो। जब ज्यादा रोए जा सुकंत तो बाबा नारद ने कलाई पकड़ी, अंजनी मैया तपस्या कर रही गुफा में, तो वहीं दरवाजे पे बिठा दिया और जवाब दिया अब तू रोना शुरू कर दे। सुकंत बड़ी तेज तेज रोए रही। मैया अंजनी ने सुनी रोए की आवाज, सो बाहर निकल के आई। अब बाहर आई तो देखो कोई रो रहा है। बोले क्या हो गया? बोले मैया मेरे प्राणों की रक्षा कर, मैं मर जाऊंगा। मैया बोली कौन मारेगा? बोले विश्वामित्र जी हमें मार देंगे, मैया जल्दी प्राणों की रक्षा कर, आजा अंदर आजा। सो मैया अंजनी ने राजा सुकंत को अंदर बिठाई लिया। अब रोज शाम को हनुमान जी जैसे आते थे वैसे ही आ जाए। मैया अंजनी को उदास देखो हनुमान जी ने। माँ क्या बात है, किसी ने कुछ बोला है? अंजनी मैया बोली लाला हनुमान, एक बेचारा दुखियारा आया है, उसके प्राणों की रक्षा करनी है। हैं? कौन है? बोले पहले तू बात बता, रक्षा करेगा या नहीं करेगा? जवाब दिया हनुमान जी ने, माँ मैं अपने रघुनाथ प्रभु इष्ट के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि कोई भी हो से मैं बचाऊंगा, तू चिंता ना कर, मैं राम जी के चरणों की सौगंध खाता हूँ। अब सुकंत बाहर निकल के आए।
बोले हाँ कौन मारेगा? बोले बोले हमें विश्वामित्र जी मरवा देंगे और राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले दोबारा बोलना। बोले राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले अरे ओ मैया, जब मारवे वाले राम है तो बचाए वालों कौन होवे? अब हम कैसे बचावेंगे? बोले अब तुम कुछ भी करो, गारंटी तुमने ली है। सो सुबह ही सुबह हनुमान जी वहां तो सुकंत को छोड़ दियो और राम जी के दरबार में पहुंचे। बोले अब राम जी तैयारी कर रहे युद्ध की, सुकंत को मारने हैं। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले क्यों? बोले बताइए ना कहाँ जा रहे हो प्रभु? बोले राजा सुकंत को मारना है, मैंने अपने गुरुजी के चरणों की सौगंध खाई है, उसने प्रणाम नहीं किया। हनुमान जी बोले छोड़ दो उसे, छोड़ दो। बोले क्यों? हनुमान जी बोले तुमने गुरुजी के चरण ने खाई है, हमने तुम्हारी खाई है कि हम उसे बचाएंगे। राम जी बोले तो तुम बचाओ। हनुमान जी बोले तुम मार दो, आ जाओ। अब हनुमान जी वहीं से वापस आए और आकर के सीधे सुकंत से बोले आजा कंधा पे बैठ जा। कंधा पे बिठाए के दूसरी गुफा में भीतर तो सुकंत को बिठाई दियो, आगे खुद ही बैठ गए। बोले चिंता ना कर, अगर बाण चलेगा तो सीधे हमारे सीना पे लगेगा, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक काम कर ले। बोले कहा एक नाम लेना शुरू कर दे। कौन सा नाम? कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये भैया बोलो, हाथ उठा के बोलिए दोनों, रटो राम का नाम लो। अब सुकंत के मुंह से जब निकले तब तो बेले में निकल ही ना रो। हनुमान जी बोले ले भैया नाम ले। अब बड़ी मुश्किल में तो राम को नाम नहीं करो, तब तक ललकार लगाई है बाहर से, हनुमान तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारी तुमसे है, सुकंत को आगे कर दो। हनुमान जी बोले चलाओ बाण, पहले तो हमारी लगेगा। अब बार बार राम जी बाण चला रहे डराने के लिए, शायद ये छोड़ दे, लेकिन हनुमान जी ना डर रहे। उते से बाण निकल रहे। तो लखन ने विचार किया कि भैया को ज्यादा परेशान कर रहे हनुमान, सीधो बाण खींच के मारो है। तो हनुमान जी के सीना में बाण लगो। अब सीना में बाण जब हनुमान जी के लगो तो सीना में बैठे कौन है? राम जी। राम जी बेहोश हो गए। राम जी जब बेहोश हुए तो लखन लाल को लगा कि हमें लगता है सुकंत ने हमारी भैया पे बाण चला दियो। जाए के पहुंचे, राम जी की जैसे तैसे मूर्छा जागी कि क्रोध मत करना लखन, मैं ठीक हूँ, आपने बाण हनुमान पे चलाया इसलिए मैं बेहोश हो गया। जाए के रघुनाथ जी ने जब देखो है हनुमान जी को तो पूरा शरीर खून से रक्त से लथपथ है, हनुमान जी बेहोश पड़े। महाराज जब बाण को निकालो गयो और कहा करो नाथ ने कि श्रोणित सत्य शरीर सनो दृग अम्बु दया निधि के भर आयो, पीर गई जन के तन की करुणा निधि ने जब कंठ लगायो। जैसी नाथ गले से लगाए रहे तो अब भगवान के नेत्र बंद हैं। सुकंत को हाथ पकड़ के हनुमान जी ने राम जी के सामने बिठाई दियो।